Hello everyone and welcome to my channel Momstar India. I am Yogini Siroya and I am mother of two. बहुत ही इरेगुलर रहे हैं मेरी वीडियोस इन दिनों में, लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये वीडियोस अब मैं रेगुलर करूँ। हर बार ये कहती हूँ मैं, लेकिन नहीं हो पाता है। एज यू ऑल नो दैट कि मैं घर पे न्यूक्लियर फैमिली है, सो आई हैव टू मैनेज अलोन विथ माई किड्स। और फिर बहुत सारे रीजंस है, लॉकडाउन था, इरेगुलर शेड्यूल था, उसकी वजह से नहीं कर पा रही थी वीडियोस, लेकिन आई एम श्योर कि अब मैं ये वीडियोस को कंटिन्यू रखूंगी। और आज का हमारा वीडियो बहुत ही खास है गाइस, क्योंकि दिस इज द वीडियो इज अबाउट लाइक क्लॉथ डाइपर्स एंड इसके प्रोज कॉन्स और मेरे क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं विथ क्लॉथ डाइपर। क्योंकि मैंने क्लॉथ डाइपर तभी खरीद लिए थे जब आई वॉज प्रेग्नेंट, और उसके बाद से मैंने उसको यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था। और उसके साथ मेरे जो एक्सपीरियंसेस है वो कुछ खास नहीं रहे थे, तो मैंने क्या ऑल्टरनेटिव था इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। और लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो गाइस। तो पहले हम बात करेंगे प्रोज की, यानी कि उनके फ़ायदे की। क्लॉथ डाइपर्स के क्या फ़ायदे होते हैं, सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि हाउ इट्स लुक। तो क्लॉथ डाइपर्स बड़े ही क्यूट होते हैं, लाइक बड़े डिज़ाइन प्रिंट्स मिलते हैं, व्हाट यू डोंट हैव इन डिस्पोजेबल डाइपर्स। तो दिस इज़ वन ऑफ द डाइपर आई एम हैविंग विथ मी। ये देखिए कितनी क्यूट सा प्रिंट है इसके ऊपर। एंड दिस इज हाउ, ये पॉकेट डाइपर्स है। इसमें काफ़ी वैरायटी आती है गाइस। कुछ डाइपर्स होते हैं जो मेड एग्जैक्टली फॉर द नाइस। आई डोंट परचेज मैनी डाइपर्स ऑन दिस काइंड। मैंने 2 पॉकेट डाइपर्स से शुरू में खरीदे थे। आई फाइंड लाइक कि शुरू में पॉकेट डाइपर्स काफ़ी होंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके बाद मुझे इतने अच्छे लगे नहीं, तो फिर मैंने इसमें और वैरायटी खरीदी नहीं। आई फाइंड लाइक कि बाद में खरीद लूँगी, लेकिन मुझे इतने अच्छे नहीं लगे। और मैंने इसे अभी तक के इसलिए भी रखा था कि जैसे कि बाकी सब लोग भी कहते थे कि ये एज एन ट्रेनिंग पैंट काम आएगा, लेकिन ये मुझे ऐसा भी कुछ खास इसका यूज़ नहीं आया। इसके बारे में बात करते हैं। पहले तो हम इसे प्रोज के बारे में बात करेंगे कि इट इज़ इको फ्रेंडली होते हैं ये, क्योंकि डिस्पोजेबल ड्राइव है, यू हैव टू थ्रो इट आउट, और इन्वायरमेंटल फ्रेंडली नहीं होते हैं, लेकिन दिस आर मेड अप ऑफ क्लॉथ और इट इज़ रीयूजेबल। सो दूसरा फायदा इसका ये है कि ये आपके पैसे बचाता है, सेव योर मनी, क्योंकि आपको इसको एक बारी खरीद लेना है, उसके बाद आपको एन नंबर ऑफ टाइम्स आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपने इस बच्चे के लिए इसे यूज़ करा है और आप उसे बहुत अच्छे टेक केयर के साथ रखते हैं, आई मीन उसका वॉशिंग केयर अच्छे से करते हैं और उसे अच्छे से यूज़ करते हैं, तो ये आपका दूसरे बेबी के लिए भी काम आ जाएगा, तीसरे बेबी के लिए भी काम आ जाएगा। तो इस तरह से इट इज़ रीयूजेबल डायपर, इसलिए आपका में पैसा भी बच जाता है। एक बार लीजिए और उसे यूज़ करिए और नेक्स्ट तरीके से यूज़ करें तो। और नेक्स्ट थिंग इसमें ये आता है कि ये रैश फ्री होता है। मैं इसे नहीं कहूँगी कि ये पूरी तरह रैश फ्री होता है, डिपेंड करता है आपके ऊपर कि हाउ यू यूज़ इट टू मेक योर बेबी रैश फ्री। उसके अलावा आपके बच्चे का जो टॉयलेट ट्रेनिंग है वो हो सकता है कि जल्दी हो जाए। जैसे डिस्पोजेबल डाइपर्स में क्या होता है कि बच्चों को ना समझ में ही नहीं आता है कि वो कब पी कर रहे हैं, क्योंकि दे ऑलवेज फील ड्राई आफ्टर हैविंग पी। और इसमें क्या होता है कि बच्चा जैसे पी करता है तो कपड़ा उतना एब्जॉर्व तो कर लेता है, लेकिन बेबी फील्स अ वेटनेस, दैट्स व्हाई दे फील अनकंफर्टेबल। और उनको वो वेटनेस फील होने की वजह से दे स्टार्टेड अर्ली लर्निंग ऑफ टॉयलेट ट्रेनिंग उनको जल्दी हो जाता है। So this is all are the pros, and now I come to the disadvantage what I really feel it's a big mess. So guys, इन डाइपर्स को आपको बार बार ही चेंज करना पड़ता है, क्योंकि क्या होता है कि इफ़ यू आर नॉट चेंजिंग डाइपर्स, जैसे कि आप डिस्पोजेबल डाइपर्स के साथ ले लीजिए, मान लीजिए, तो आपको अगर आपका बेबी न्यू बॉर्न है तो आपको फ्रिक्वेंटली चेंज करना ही पड़ता है। विद कम से कम 10 डाइपर्स आपको चेंज करनी पड़ती है, या 8 डाइपर्स आपको चेंज करती है दिन की, डिपेंड ऑन पी एन पूप ही डिड। और अगर आप डिस्पोजेबल दिस क्लॉथ डाइपर्स अगर आप यूज़ कर रहे हैं
तो आपको इसको मोर देन दैट आपको चेंज करना है एवरी टाइम ही पी एंड पुप, क्योंकि क्या होता है कि इसमें वेटनेस जो है वो एकदम से फील हो जाती है बेबी को, एंड स्टार्टेड क्राइंग। मोर वर्क फॉर मदर इज द अनदर डिसएडवांटेज, क्योंकि क्या होता है कि आपको पहले ही इतने काम होते हैं, आपको यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर बेबी, यू हैव टू फीड हिम और हर, और फिर उसके बाद ही आपको बारी बारी डाइपर भी चेंज करना है, यू हैव टू वॉश इट, आपको उसको क्लीन करना है, आपको फिर वो स्टिंकी डाइपर्स को जमा करके रखना है, फिर आपकी जो मशीन में है वो एक्स्ट्रा लोड बढ़ जाता है, देन यू हैव टू वॉश इट विथ वेरी गुड केयर, आपको अच्छा सा डिसइंफेक्टेड उसमें ऐड करना होता है ताकि वो अच्छे से क्लीन हो जाए, उसका स्टिंकीनेस निकल जाए, बट स्टिल स्टिंकी। और फिर पुप क्लीन करना, फिर आपको उसको ले जाना होगा टॉयलेट में, देन यू हैव टू स्प्रे ऑल द पुप फ्रॉम दिस काइंड ऑफ जो उनके साथ जो पैड्स आते हैं, ये जैसे न्यू बॉर्न बेबी का पैड है तो उसमें से निकालना पड़ता है, देन यू हैव टू वॉश इट विथ वाटर, एंड फिर यू हैव टू वॉश इट विथ डिटर्जेंट, एंड यू हैव टू ऐड दैट ऑन वॉशिंग मशीन का एक सर्कल, और आपको इनको सेपरेटली धोना है, यानी आपके मशीन में एक एक्स्ट्रा लोड बढ़ जाता है। देन दैट व्हेन योर चाइल्ड इज हैविंग अ डायरिया, सोचिए उस समय का सिचुएशन क्या होगा इफ़ यू आर यूजिंग दीज काइंड ऑफ डाइपर, और यू हैव टू मेक इट ड्राई इन अ सन, मतलब आपको इसको पूरी तरीके से सन में अच्छी से धूप दिखा करके ड्राई करना होता है, क्योंकि ये काफ़ी थिक होते हैं और इनको सूखने में काफ़ी टाइम लगता है। जो पैड्स होते हैं मेरे पास दो तरह के, क्लॉथ वाला है और ये बैम्बू वाला है, दोनों को ही इतना ही टाइम होता है, बस इसका एब्जॉर्बेंसी थोड़ा सा ज़्यादा होता है, तो इनको टाइम भी बहुत लगता है। और फिर इनकेस अगर मान लीजिए कि मॉनसून है तो ये स्टिंकी डाइपर्स जो होते हैं वो और स्टिंक करने लगते हैं। ओ गॉड, आई कांट टेल यू अबाउट, क्योंकि आई यूज इट फॉर सम मंथ्स आफ्टर माई बेबी इज़ बॉर्न, और उसके बाद पिछली जिस साल वो बॉर्न हुआ था उस साल काफ़ी बारिश भी आई थी, एंड आई फेस दिस प्रॉब्लम्स, तो दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग दिस विथ यू। उसके अलावा आपको जो है इस तरह के टिश्यूज़ भी इन जैसे पूप वूप साफ करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है बेबीज़ की, आई नो इट्स वेरी स्टिंकी, कई बार उल्टी भी हो जाती है जब आप साफ करते हैं। तो इस तरह से अगर आप इसे कवर कर देते हैं, जो उसका पैड होता है उसको इस तरह से कवर कर देते हैं, देन यू नीड टू डू इज़ कि आपको सिर्फ इसको, इस लेयर को पुप होने के बाद इस लेयर को उठा करके इसको ही फेंकना होता है। तो इस तरह के इन लाइन्स भी मिलते हैं, अवेलेबल होते हैं अमेज़ॉन पे, इसका लिंक मैं आपसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। तो इनलाइंस में क्या होता है, बच्चे को वेट भी कम फील होता है, एंड देन उसके अलावा जो ये पुप होता है, आप यू जस्ट नीड टू, ये मेरे जो है वो क्या कहते हैं, वो ऐसे टिश्यूज़ नहीं है कि वो टॉयलेट में फेंक सके, आई हैव टू इसको वापस से डिस्पोजेबल बैग्स में डाल करके और मुझे इसको डंप करना पड़ता था मेरी डस्टबिन में। तो ये एक बहुत ही एक और खर्चा ऐड हो जाता है, एड ऑन हो जाता है। यस, ये डिस्पोजेबल डाइपर से तो सस्ते हैं, लेकिन जो क्लॉथ डाइपर्स है वो भी महंगी ही आती है। इट्स लाइक 800 से लेके 300-400 से लेके 800-900 तक की ये आती है। और आपको अगर ज़्यादा क्वांटिटी में डाइपर्स खरीदना है तो वन एंड द सेम थिंग, इफ़ यू आर यूजिंग दिस विद डिस्पोजेबल डाइपर्स या ये खरीद रहे हैं, एक ही बात होती है। फिर ट्रैवलिंग के टाइम बहुत अनकन्वीनियंट है ये डाइपर्स को यूज़ करना, क्योंकि यू हैव टू कैरी these डाइपर्स ऑन इन योर डाइपर बैग, एंड यू हैव टू मूव अराउंड विद दिस डाइपर्स। और फिर जब आप ये घर आते हैं तो आपको इनको निकालना होता है, जो कि बहुत स्टिंक करता होता है जब आप घर आते हैं। कई बारी पुप होता है उसमें, कई बारी पी होता है। ओ माई गॉड, इट इज़ रियली अ मैस व्हेन यू कम आउट विथ these kind of stinky diapers at home। और हो सकता है कि कई बारी आप अगर ठीक तरीके से डिस्पोजेबल बैग्स या कोई एयरटाइट कंटेनर नहीं लेके जा रहे अपने साथ, तो आपकी कार भी पूरी महक जाती है, एंड दिस इज सीरियसली अ वेरी वेरी बैड थिंग।
और फिर उसको बारी बारी चेंज करना, क्योंकि डिस्पोजेबल डायपर्स को तो आपको थोड़ा टाइम में चेंज करना है, लेकिन क्लॉथ डायपर्स को तो आपको कंटिन्यूसली चेंज करते रहना है, नहीं तो बच्चा वेट हो जाएगा, और अगर वो गीला हो गया तो उसको रैशेस होना शुरू हो जाएंगे। दिस इज द ऑल्सो वन ऑफ द प्रॉब्लम। और इसके साथ आप आपके बेबी को डायपर रैश क्रीम नहीं लगा सकते हो, तो ये एक और प्रॉब्लम है विद दिस डायपर्स। और इसको 2 से 3 घंटे से ज़्यादा आप इसको पहना भी नहीं सकते, क्योंकि ये मुश्किल से 2 या 3 पीस ही होल्ड कर सकता है बेबी की, डिपेंड ऑन द क्वालिटी ऑफ डाइपर। और इस तरह के जो पैड्स आते हैं डिस्पोजेबल डाइपर्स के साथ, वो 2 या 3 पी ही होल्ड कर सकते हैं बेबी की, एंड 1 4। तो दिस काइंड ऑफ थिंग्स विल हैपन विद द डिस्पोजेबल डायपर। नेक्स्ट थिंग इज दिस इज कि एक टाइम के बाद ना बहुत ही बल्की हो जाती है, जब बच्चा बहुत सारी पी कर लेता है, 2 या 3 के बाद इतने बल्कि हो जाते हैं, बच्चों को भी अनकंफर्टेबल लगते हैं ये डायपर्स। मैंने कई बार ना इसको, नीरव को ये डायपर पहनाए हैं नाइट टाइम के लिए, तो नाइट टाइम के लिए भी मुझे ऐसा लगा कि ही वॉज वेटिंग आउटसाइड, तो उसे कितना अनकंफर्टेबल। आप सोचिए कि इफ़ यू आर यूजिंग अ heavily loaded pad, you know, because we are a women and we need to use sanitary pads when we are having a periods। अगर वो थोड़ा सा भी ज़्यादा वेट हो जाता है तो हाउ वी फील, तो सेम बच्चे को भी फील होता होगा। और साथ में ये लाइनर, पता नहीं हाउ दे फील विद दिस लाइनर्स। सो ऑल दिस thing comes in my mind that this was not a comfortable choice for you and your baby to use on everyday basis। उसके अलावा मैंने एक वे आउट निकाला था कि यार अगर डिस्पोजेबल डाइपर्स तो आप हमेशा नहीं पहना सकते, जिनका बेबी को, जैसे कि मेरे बेबी की बहुत सेंसिटिव स्किन थी, सो आई कम अप विद हिज आइडियाज़। लेकिन अगर आपके बेबी की सेंसिटिव स्किन है, यू आर नॉट एबल टू यूज दीज काइंड ऑफ डाइपर्स, तो आप करें क्या? तो आई हैव अ सॉल्यूशन फॉर दैट कि आप क्विक ड्राई शीट्स को यूज़ करिए विथ a diaper without a liner or this kind of pads, cloth pads। तो उसके अलावा अगर आप यूज़ करते हैं तो ये क्विक ड्राई भी हो जाता है, सिर्फ दिस डाइपर, नथिंग एल्स इन दिस, और ये ड्राई भी हो जाता है क्विकली, और बच्चे को रैशेस भी नहीं होगी, क्योंकि यू अल्टीमेटली हैव टू वॉश इट आफ्टर 2-3 पीस। और इनके धोने का दिमाग और इसमें चलाओ कि इसको अलग धोना है और इसको ड्राई होना है, और इसको टाइम भी बहुत लगता है। बेस्ट यू यूज़ दीज डाइपर्स, और इसके बारे में और हम बात करेंगे दूसरे वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो भी काफ़ी लंबा हो गया है। जैसे मुझे ये बिल्कुल कन्वीनियंट नहीं लगा था, तो मैंने आई स्टॉप्ड यूजिंग इट। जैसे ही मेरा बेबी बड़ा हुआ, मैंने इसे अभी तक के इसलिए रख रखा था कि उसे टॉयलेट ट्रेनिंग के लिए काम आएगा, लेकिन आई फील लाइक कि उसको खोलना और पहनाना इज़ लाइक अ मैस, बहुत ज़्यादा मुझे डिफ़िकल्ट लग रहा था। उसकी जगह व्हाट आई डू इज़ कि टॉयलेट ट्रेनिंग के लिए मैंने उसे सिंपल पैंट से पहनाए थे, और उसी से ही मैंने उसको टॉयलेट ट्रेन कराया। इसके लिए भी हम लोग बाद में वीडियो करेंगे कि हाउ आई ट्रेन माई सन फॉर अ टॉयलेट एंड। और मैं आपको इसका एक और सब्स्टिट्यूट ज़रूर बताऊंगी, क्योंकि मैंने उसे सिर्फ रात के समय डिस्पोजेबल पहनाया है, या कहीं हम बाहर आउटिंग के लिए जा रहे हैं, या वी आर ट्रैवलिंग आउट, या हम बाहर स्टे कर रहे हैं होटल्स में, तो हमने डिस्पोजेबल डाइपर ही यूज़ किया है पूरा टाइम के लिए। और हमने इसके अलावा कोई भी तरह का क्लॉथ डाइपर्स या ये यूज़ नहीं किया है। क्लॉथ डाइपर्स का मैंने सिर्फ ये आउटर लेयर यूज़ किया है व्हेन ही वाज स्मॉल, और उसमें भी वेराइटी आते हैं। इफ़ यू डोंट वांटेड टू बाय दिस मच ऑफ कॉस्टली डाइपर्स, तो आप सिंपल जो होते हैं ना, जो जिसको हम लोग लंगोटी कहते हैं, जिसमें बांधने के लिए वो थ्रेड आता है, उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो भी अमेज़ॉन पे मिलता है हम आराम से, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मैं आपसे शेयर कर दूँगी। और वो ना थोड़ा सा चीप भी होता है और कन्वीनियंट भी होता है, और जल्दी ड्राई भी हो जाता है, और वॉशिंग के लिए भी ईजी होता है कि आपको बस निकालना है एवरी टाइम एंड यू हैव टू ड्राई इट। और मैंने एक क्विक ड्राई शीट भी यूज़ करी थी, उसके बारे में भी मैं आपको ज़रूर बता दूंगी नेक्स्ट वीडियो में कि हाउ आई यूज इट विथ दैट काइंड ऑफ क्लॉथ डाइपर्स। सो हम लोग सिर्फ रात के लिए यूज़ करते थे डिस्पोजेबल, एंड फॉर ट्रैवलिंग, नॉट फॉर अ होल डे। आई वोंट मेक हिम वेयर अ
डिस्पोजेबल डायपर एंड हाउ आई डू इट। तो मैं इसके बारे में आपसे जल्दी ही वीडियो शेयर करूंगी। सो इफ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय फॉर टुडे।